Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, आज क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर नंबर 9 और टाइटल है भोली। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही खूबसूरत कहानी है, ब्यूटीफुल स्टोरी है और हमारे बहुत ही जाने माने फेमस राइटर हैं इसके के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास, जाने माने फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर इंडियन सिनेमा के। उनके द्वारा यह स्टोरी लिखी गई है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसको मैंने अभी तक छोटे छोटे वीडियोज में 3 पार्ट में इसका जो है कुछ हिस्सा एक्सप्लेन कर दिया है। आप तीनों वीडियो को एक एक करके देख लेंगे तो आपको पूरी स्टोरी समझ में आती चली जाएगी। तो आज का जो मेरा वीडियो होगा यह होगा पार्ट 4। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम उस घटना से स्टार्ट करेंगे कि भोली को जब उसकी शिक्षिका यानी उसकी टीचर उनसे नाम पूछती है तो फर्स्ट टाइम तो भोली स्टैमर कर जाती है, भो भो कर करके वह रुक जाती है और वह बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है, सिसक सिसक करके, ठीक है। फिर जब दोबारा उसकी टीचर उसे अपना नाम बताने के लिए कहती है तो दूसरे प्रयास में भी वह स्टैमर करती है और लेकिन फाइनली वह भो भो करके भोली शब्द जो है बोल सकती है, बोल देती है। और इस बात पर टीचर उसे इनकरेज करती है, उसको पैटेड करती है, यानी उसको कहते हैं उसकी पीठ सहलाती है वह टीचर, ठीक है। और इस बात पर जो है भोली उस टीचर की तरफ इस तरह से देखती है मानो पूछ रही हो रियली। रियली मीन्स क्या? रियली भाई, टीचर ने कहा था कि अपने हृदय से, अपने दिल से पहले डर को बाहर निकाल दो और तू अन्य लोगों की तरह बोलने लगेगी। तो इस बात पर मानो भोली टीचर की तरफ देख करके कह रही हो रियली। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने पार्ट 3 में पढ़ा था। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। ये देखो, यहाँ से स्टूडेंट्स आज हम लोग लेने वाले हैं पार्ट 4 को। यस यस, इट विल बी वेरी इजी। हाँ हाँ, यह बहुत ही आसान हो जाएगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तू केवल रोज स्कूल आते रहना। विल यू कम? आओगी ना? भोली नॉडेड, भोली ने सर हिलाते हुए कहा हाँ। नो, से इट अलाउड। नोडेड मतलब यहाँ पर सर को हिला करके हामी भरना, उसको नॉड कहते हैं। नो, से इट अलाउड। लेकिन टीचर बोली नहीं, से इट अलाउड, इसे जोर से बोलो। ये यस। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। और जब यस बोल दी भोली तो इस जो ये जो कारनामा भोली ने कर दिखाया, यस जो वह बोल पाई,
तो इस बात पर भोली खुद हैरान थी, एस्टोनिश्ड थी, ठीक है, कि वह बोल सकी। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। तो टीचर ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, नाउ टेक दिस बुक, अब लो यह किताब। The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi. अब जो किताब टीचर ने भोली को दी, तो वह किताब फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, यानी अच्छी अच्छी तस्वीरों से भरी पड़ी, ठीक है। और वे सभी पिक्चर, सभी तस्वीरें कैसी थी, कलर यानी रंगीन थी, और उनमें ये सारे डॉग, कैट, ये सब जानवरों की तस्वीर बनी हुई थी। एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और क्या था उसमें कि हर पिक्चर के साथ साथ एक जो है वर्ड लिखा हुआ था, यानी जैसे कोई डॉग है तो डॉग के नीचे डॉग लिखा हुआ रहता है, तो एक एक वर्ड लिखा हुआ था, वह भी बिग ब्लैक लेटर्स, बड़े और काले अक्षरों में। इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger book। अब भोली की टीचर ने कहा कि 1 महीने में तुम जो है यह किताब पढ़ने लग जाओगी, then I will give you a bigger book, फिर मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी, then a still bigger one, और फिर कहता है उससे भी बड़ी किताब दूंगी। In time you will be more learned than anyone else in the village। और कहता है आने वाले समय में, ठीक है, गांव में किसी भी पढ़े लिखे लोगों से, यानी गांव के किसी भी आदमी से तुम मोर लर्नेड, ज्यादा प्रशिक्षित, ज्यादा शिक्षित बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर कोई भी तुम पर हंस नहीं सकेगा, तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ा सकेगा। पीपल विल लिसन टू यू विथ रिस्पेक्ट and you will be able to speak without the slightest stammer। और क्या कहा कि लोग तुम्हें सुनेंगे with respect, आदर के साथ सुनेंगे, and you will be able to speak without the slightest stammer, और बिना किसी भी हकलाहट के, हल्की सी भी हकलाहट के बिना, यानी तुम बोलोगी ना तो उसमें हल्की फुल्की भी हकलाहट तुम्हें नहीं होगी। अंडरस्टैंड, समझ गए। नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आ जाना। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers। ऐसे अचानक भोली को क्या लगा कि गांव के मंदिर की सारी घंटियां मानो अचानक से बजने लगी हैं, और स्कूल के सामने के जितने भी पेड़ थे, मानो उन पेड़ों पर बड़े बड़े लाल लाल फूल खिल गए हों। Her heart was throbbing with a new hope and a new life। अब उसका दिल एक नई उम्मीद और नई जिंदगी के साथ धड़कने लगा। Thus the years passed। इस प्रकार कई साल बीत गए। The village became a small town। वह गांव एक छोटा शहर बन गया। टाउन, टाउन मतलब शहर, स्मॉल छोटा सा। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल।
और वह छोटा सा जो पहले प्राइमरी स्कूल था ना, वह अब एक हाई स्कूल बन गया, उच्च विद्यालय बन गया। देयर वेयर नाउ अ सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। अब गांव में टीन शेड के अंदर, यानी टीन के छां के अंदर, चदरे के अंदर एक सिनेमा भी खुल गया, सिनेमा घर। और एक कॉटन गिनिंग, गिनिंग यानी कॉटन को गिन करना, मतलब यहाँ पर ओटना, कपास ओटने वाली मील वहां लग गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और उस गांव के रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन रुकने लगी। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात डिनर के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर प्रपोजल। तो क्या मैं बिशंबर के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लूं, मान लूं? यस सर्टेनली, हिज वाइफ से, उसकी पत्नी बोली हाँ बेशक। बोली, विल लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। पत्नी बोलती है कि भोली धन्य हो जाएगी, इतने अमीर, इतने धनी, वेल टू डू, धनी अमीर पैसे वाले ब्राइड ग्रूम को पाकर, वर को पाकर, दूल्हे को पाकर। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। क्या कहा? बड़ी सी दुकान और खुद का अपना घर, ठीक है। और मैं क्या सुनती हूँ, कई हजार बैंक में भी हैं। मोरोवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। और खास बात क्या है कि वह कोई दहेज नहीं मांग रहा। आस्क फॉर मतलब मांगना, डिमांड करना, यानी विशंबरनाथ किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांग रहा। दैट्स राइट, बट शी इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्प्स। तो रामलाल कहता है वह तो ठीक है, लेकिन तुम जानती हो वह ज्यादा जवान नहीं है, यानी वह यंग नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और कहता है लगभग मेरी उम्र का ही है वह, ठीक है। और ही ऑल्सो लिम्स, और एक उसमें अवगुण है कि वह लिम्प करता है, यानी लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, का और एक अवगुण है उसमें। फर्स्ट वाइफ से जो उनकी संतान है, उनके बच्चे हैं, वे अब बिल्कुल जवान हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, ठीक है। ये कुछ फॉल्ट नजर आ रहा है विशंबर को, ये सॉरी रामलाल को, ठीक है। यानी कहने का मतलब रामलाल ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहते थे, ठीक है। ठीक, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी, मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।